दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वां प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीपदान प्रदान करता हूँ या प्रदान करती हूँ जो कि भगवान को परम प्रिय है। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है और विशेषकर आकाश दीपदान का। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक मास में जो आकाश दीपदान किया जाता है तो आकाश दीपदान करने वाला मनुष्य न सिर्फ स्वयं का कल्याण करता है बल्कि अपने पितरों को भी कष्टों से मुक्ति दिला देता है। पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें उत्तम गति की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आकाश दीपदान का कार्तिक मास में बहुत अधिक महत्व माना गया है। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के इसी विषय पर ज़्यादा प्रश्न आए हैं कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और कार्तिक मास में दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब कोई भी दीपदान जो हम करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि देखिए कार्तिक मास में दीपदान तो हम सभी करते हैं, लेकिन किन स्थानों पर दीपदान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कहाँ दीपदान करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, कहाँ दीपदान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, किन स्थानों पर दीपदान करने से पितरों को यमयातना से मुक्ति मिलती है और किन स्थानों पर दीपदान करने से स्वयं माँ लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु आपके घर में स्थिर वास करते हैं। मतलब असीम कृपा श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्राप्त हो जाए, इसके लिए पूरे कार्तिक मास में कहाँ दीपदान करें, किस प्रकार से दीपदान करें और आकाश दीपदान किस प्रकार से करें। तो मतलब कार्तिक मास में दीपदान से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्नों पर ही आधारित है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि दीपदान होता क्या है, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं कि दीपदान का मतलब क्या हम दीपक को किसी को दान करें। देखिए, दीपदान का मतलब होता है दीपक को प्रज्वलित करना और उसे प्रज्वलित करके सही स्थान पर रखना। मतलब जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीपदान करते हैं उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करके और उन्हें समर्पित करने को हम दीपदान कहते हैं। और स्थान विशेष के अनुसार हम दीपदान करते हैं, जैसे कि देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे या फिर जलाशय के किनारे, पोखर अगर आपके घर के आसपास हो तो पोखर के किनारे, या फिर कोई सरोवर हो अगर आपके घर के आसपास तो वहां पर दीपदान आप कर सकते हैं। इसके अलावा नदी में भी दीपदान किया जाता है, किसी सरोवर में भी आप दीपदान कर सकते हैं जल के अंदर। जैसे कि एक पत्तल में आप दीपक रख दीजिए प्रज्वलित करके और इसे जल में प्रवाह कर देते हैं, इसे जल के अंदर दीपदान कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गम स्थानों पर दीपदान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। दुर्गम स्थान मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता हो, या फिर खतरनाक जगह जैसे कई होती हैं जहाँ पहाड़ी है या फिर जंगल है। ऐसे स्थानों पर अगर आप दीपदान करते हैं तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जो आने जाने वाले हैं उनको प्रकाश मिलता है और उनको मदद मिलती है। तो इसलिए दुर्गम स्थानों पर दीपदान किया जाता है। इसके अलावा खाली स्थान जैसे कि मैदान हो खुला, वहां पर दीपदान करते हैं अगर आप, तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और आकाश दीपदान यानी कि खुले स्थान पर जो हम दीपदान करते हैं पितरों के निमित्त या फिर देवताओं के निमित्त, उसे आकाश दीपदान कहा जाता है। और इसके अलावा देव वृक्षों के पास भी दीपदान किया जाता है, और ये तो आप जानते ही हैं, तुलसी के पास, पीपल के पास, बरगद के वृक्ष के पास, आंवले के पौधे के पास या आंवले के वृक्ष के पास, कोई भी बिल्व वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो वहां पर दीपदान करना। नीम के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, मतलब कोई भी देव वृक्ष उसके नीचे भी दीपदान अगर आप करते हैं तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें कि कार्तिक मास में दीपदान हमें कब कब करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही हम दीपदान करते हैं। शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। मतलब जो भी स्थान आपके लिए सुलभ हो ऐसे स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में जो कार्तिक मास में मुख्य तिथियां होती हैं, पर्व जो त्योहार होते हैं, उन दिनों में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि करवा चौथ हो जाती है, संकष्टी चतुर्थी, कार्तिक मास की अष्टमी तिथि जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, मतलब धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक जो 5 दिनों का पंचपर्व कहा जाता है, इन दिनों में विशेष रूप से आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी, दोनों एकादशी दोनों पक्षों की,
मतलब रमा एकादशी और इसके साथ ही देव उठनी एकादशी, इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। और दोनों पक्षों के प्रदोष के व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, और दोनों ही पक्षों की मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की चतुर्दशी तिथि, ये भी दीपदान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। आंवला नवमी, इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिसे छठ व्रत कहा जाता है, इस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आप दीपदान कर सकते हैं। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर और पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का जो भीष्म पंचक आता है, इसमें भी आप अगर दीपदान करते हैं तो भी आपको जो भी शुभ फल होता है कार्तिक मास का वो प्राप्त होता है। मतलब देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, प्रयास कीजिए आप प्रतिदिन दीपदान करें। प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता है किसी भी कारणवश, तो मुख्य जो तिथियां हैं इनमें आप दीपदान करने का प्रयास कीजिए। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में उत्तरखंड में स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय भगवान को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों में, मतलब रमा एकादशी से दीपावली तक, ये 5 दिन होते हैं जिसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि रमा एकादशी से और दीपावली तक 5 दिनों तक अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। और इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो भीष्म पंचक आता है यानी एकादशी से पूर्णिमा तक, इसमें भी अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो इन 5 दिनों में अखंड दीप दान करते हैं उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, मतलब जिस भी प्रकार का भौतिक सुख आप चाहते हैं, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति तो हो ही जाती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे कि आपके पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त स्वयं दीपदान कर रहे हैं, फिर उन्हें तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो 5 दिन शुक्ल पक्ष के, 5 दिन कृष्ण पक्ष के अखंड दीपदान आप चाहें तो कर सकते हैं। अब दीपदान कैसे करना है आपको देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दीपक लेना है। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं और उस दीपक में आपको बाती डालनी है। आप चाहें तो लंबी बाती डाल सकते हैं या फिर गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हमें उसमें तिल का तेल या फिर शुद्ध घी डालना है और फिर इसे प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता को या फिर जिस भी देवता के निमित्त आप दीपदान कर रहे हैं उन्हें समर्पित कर देना है। इसके लिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सबसे पहले 5 बार या फिर 7 बार उस देवी देवता के पास, जैसे हम आरती करते हैं उसी प्रकार से गोल गोल घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, और फिर उनके पास आपको रख देना है। अब दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है, तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा गेहूं या फिर सप्त धान्य जरूर रखना है। खाली जमीन पर, मतलब सीधे जमीन पर कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगता है। और अब जानते हैं कि किस देवी देवता के लिए किस समय आपको दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। मतलब सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम को संध्या काल में भी कर सकते हैं। और भगवान शिव के लिए जो दीपदान किया जाता है शिव मंदिर में, वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को प्रदोष काल बहुत प्रिय है, इसलिए उनके निमित्त जो भी हम दीपदान करते हैं प्रदोष काल में करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और तुलसी माता के पास आप दीपदान सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। पितरों के लिए अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय खुली जगह पर दान किया जाता है, जैसे कि छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर। और हाँ, जब हम पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की तरफ। बाकी जो स्थान होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का वृक्ष हो या फिर बिल्व वृक्ष के नीचे या फिर कोई भी देव वृक्ष जो होता है, तुलसी के अलावा बाकी जो देव वृक्ष होते हैं, वहां पर आप शाम के समय संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। और जैसे कि कार्तिक मास में नदी में या फिर जलाशय के किनारे जो हम दीपदान करते हैं वो शाम के समय यानी कि संध्या काल होने के बाद या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो वहां पर दीपदान कर सकते हैं। देखिए, दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में दीप प्रज्वलित करना। तो जब भी हम दीपदान करें इस बात का ध्यान रखें कि दीपदान हम या तो शाम को प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल के बाद करें, और अगर सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, मतलब सूर्योदय होने से पहले आप दीपदान जरूर कर लीजिए। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि दीपक की लौ किस तरफ रखें। देखिए, दीपक की लौ हमेशा या तो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ। और अब बात करें कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, आकाश दीपदान का मतलब होता है आकाश में दीपदान करना। अब आकाश में जाकर तो हम दीपदान कर नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, अपने घर की छत पर यानी कि खुले स्थानों पर हमें दीपदान करना है। तो या तो अपने घर की छत पर आप दीपदान करेंगे या फिर जो घर के बाहर कहीं कोई खुला मैदान हो तो वहां पर भी जाकर आप दीपदान करते हैं अगर, तो उसे भी आकाश दीपदान कहा जाता है। मतलब बिल्कुल खुले स्थान में जहां पर खुला आकाश आपको दिखाई दे वहां पर हम आकाश दीपदान करते हैं।
तो देखिए, दीप प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल वही होगी। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए या फिर चाहें तो धातु का भी ले सकते हैं। अगर घर की छत पर आप जला रहे हैं तब तो आप धातु का दीपक भी ले सकते हैं प्रतिदिन धोकर, और प्रतिदिन उसी दीपक में फिर से दीपदान आप कर सकते हैं। लेकिन दीपक आपको प्रतिदिन धोना जरूर है, गंदे दीपक में आपको दीपदान नहीं करना है। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तब आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना पड़ेगा। तो वैसे तो बाती भी हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल या फिर लंबी, लेकिन आकाश दीपदान में अगर गोल बाती का प्रयोग किया जाए, जैसे कि जो ऊपर की तरफ लौ उठी होती है उस बाती का प्रयोग आप करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। बाकी अगर आप लंबी बाती का भी प्रयोग करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये भी ठीक रहेगा। शुद्ध घी या फिर तिल तेल किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं, या फिर शाम के समय संध्या काल होने के बाद कर सकते हैं दीपदान। दीपदान करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप शुद्ध अवस्था में हो, या तो आप हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र बदल लीजिए या फिर स्नान कर लीजिए। जैसे कि शाम को कार्तिक मास में स्नान करने के बाद ही हम पूजा कर रहे हैं तो स्नान कर लीजिए, फिर सारी पूजा एक साथ ही संपन्न हो जाती है। जहाँ भी आपको दीपदान करना हो या फिर घर में जो हम पूजा करते हैं सब एक साथ ही एक एक करके हम कर लेते हैं। शुद्ध होना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर जिस भी स्थान पर आप दीपदान कर रहे हैं, मतलब आकाश दीपदान आप चाहे अपने घर की छत पर कर रहे हो या फिर आसपास कोई खुला मैदान हो वहाँ कर रहे हो या फिर पार्क में कर रहे हो, आप दीपक अपने साथ लेकर जाएंगे, प्रज्वलित वहीं जाकर करना है हमें। घर से सिर्फ आप दीपक अपना तैयार कर लीजिए, घी डाल दीजिए, बाती डाल दीजिए और लेकर चले जाइए छत पर या फिर खुले स्थानों में, और ऊपर की तरफ आकाश देवता को प्रणाम करके और फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आकाश दीपदान जो हम करते हैं इसका फल इसलिए इतना अधिक बताया गया है क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास भी आकाश में माना गया है, पितरों का वास भी आकाश में ही माना गया है। तो देवी देवता और पितर सभी प्रसन्न हो जाते हैं आकाश दीपदान करने से। इसलिए जब हम आकाश में दीपदान करते हैं, आकाश दीपदान करते हैं, तो दीपदान करते समय सबका ध्यान करते हैं। तो आकाश दीपदान करते समय आप 2 ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि जो पहले मैंने मंत्र बोला, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वां प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। एक और मंत्र आता है, नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। आप चाहें तो दोनों मंत्र बोलते हुए 2 आकाश दीपदान कर सकते हैं, एक पितरों के लिए, एक देवताओं के लिए, या फिर एक ही दीपदान कीजिए और सबका स्मरण कर लीजिए। कोई भी एक श्लोक आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं आप दोनों बोलें, कोई भी एक श्लोक बोल सकते हैं। और अगर आप श्लोक नहीं भी बोल पाते हैं तब भी सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए, अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए और फिर आप दीपदान कीजिए कि सबकी प्रसन्नता के लिए, श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नारायण की प्रसन्नता के लिए मैं ये दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प रूप से आप दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो शरद पूर्णिमा से, जैसे कि प्रारंभ हुई है शरद पूर्णिमा, तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन आकाश दीपदान कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अब तक नहीं किया है दीपदान तो आज से भी प्रारंभ कर सकते हैं और प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर रोज दीपदान नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है आपको, तो जो भी मुख्य तिथियां मैंने आपको बताई हैं वीडियो में, उन दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर कोई भी अन्न जरूर रखना है। चाहे आप पार्क में जाकर भी दीपदान कर रहे हैं या फिर खुले मैदान में भी दीपदान करने जा रहे हैं, तो अपने साथ थोड़ा सा चावल या फिर गेहूं ले लीजिए या फिर सप्तधान्य ले लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने से पहले थोड़ा सा अनाज रख दीजिए जमीन पर और वहीं पर आपको दीपदान करना है। मंदिर जा रहे हैं तब भी आपको ये कार्य जरूर करना है। सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि किन स्थानों पर दीपदान करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आप किसी मंदिर में, नदी के किनारे या फिर सड़क पर आप दीपदान करते हैं या फिर अपने सोने के कमरे में दीपदान करते हैं तो उससे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। मतलब हर तरफ से आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है, जैसे कि अष्टलक्ष्मी जिसे कहा जाता है, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। इस प्रकार से 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। हर प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाती है इन स्थानों पर अगर आप दीपदान करते हैं तो। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सोने के कमरे में आप दीपदान कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सोने के कमरे में दीपदान करने का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है और सुबह और शाम दोनों समय आप अपने सोने के कमरों में या फिर बच्चों के सोने के कमरों में भी दीपदान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य मंदिर में दीपदान करता है वह विष्णुलोक को जाता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह कभी भी नरक में नहीं पड़ता। महादेव की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य शिव मंदिर में प्रदोष काल में दीपदान करता है, ऐसा मनुष्य कुबेर के समान धनवान होता है और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दीपदान करने वाला पुरुष परलोक में दिव्य नेत्र प्राप्त करता है और दीपदान करने वाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं।
ऐसा कहा गया है कि जितने पलकों के झपकने तक दीपक जलता है उतने वर्षों तक दीपदान करने वाला मनुष्य रूपवान और बलवान बना रहता है और उतने वर्षों तक उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दीपदान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में इतना अधिक बताया गया है कि ये कार्य तो सबको जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम अपने घर में तुलसी के पास जो दीपक प्रज्वलित करते हैं घर की छत पर, क्या इसे दीपदान कहा जाएगा? नहीं। देखिए, तुलसी के पास जो हम दीपदान करते हैं वो तुलसी के निमित्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आकाश दीपदान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से दीपक लेना होगा, फिर आकाश देवता को समर्पित करना होगा उस दीपदान को। इस प्रकार से आप आकाश दीपदान अपने घर की छत पर कर सकते हैं। तुलसी के लिए अलग, आंवले के लिए अलग कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के लिए या फिर पितरों के लिए भी अलग अलग आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और दोस्तों, कार्तिक मास की कथा कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर सुन लीजिए। इसके अलावा कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें, कार्तिक स्नान, व्रत और दीपदान इत्यादि का महत्व क्या होता है और संपूर्ण विधि क्या होती है कार्तिक मास के व्रत की, इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।